अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुक्म मेज़बान इशफाक डार। नाज़रीन, इस वक्त लाइव आने का मकसद ये है कि सब्जों गुलमर्ग के बेशतर इलाकों में गुज़श्ता कई रोज़ से जो आवारा कुत्ते हैं वो नमूदार हुए हैं, और ये आवारा कुत्ते कहाँ से आ रहे हैं, लोग इस हवाले से काफ़ी शश व पंज में मुब्तला हो गए हैं। और आज अभी जो है हमें एक इतला जो है मिली है उगमुना से, उगमुना कुंजर की अगर बात करेंगे, वहाँ पर ये आवारा कुत्तों का एक झुंड जो है वहाँ पर एक बेड़ पालने वाले जो लोग होते हैं वहाँ पर घुस गए, और वहाँ पर उन्हें काफ़ी जो बेड़ है वो जख्मी किए, और कुछ बेड़ जो है वहां पर हलाक भी हुए हैं। इस वजह से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर वहां से मौजूद है वहां के डिप्टी सरपंच जो है, इनसे भी जानना चाहेंगे क्या है वहां इस वक्त सूरत, क्योंकि हमने ये भी सुना है कि महकमा शीप हस्बेंड्री की टीम जो है वो इलाके की ओर जो है रवाना भी की गई है। बिलाल साहब, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त जो जिस तरह के हमने सुना है कि उगमुना आपका जो गांव है वहां पर जो आवारा कुत्ते हैं उन्होंने हमला किया है बेड़ों के इस झुंड पे, तो कितने बेड़ इसमें जो है अभी जख्मी हुए हैं, आप जरा हमारे नाज़रीन को ये तफसीलात दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ राज है, मैं डिप्टी सरपंच उगमुना हूँ। जी जी। पिछले 3-4 दिन से कुत्तों की तादाद बढ़ रही है हमारे गांव में। पता नहीं ये कहाँ से आते हैं, कौन लाता है, रात के अंधेरे में पता नहीं कौन इनको गांव में छोड़ देते हैं। जी जी। आज सुबह जब ये फारूक अहमद नजार एक गरीब घराने से ताल्लुक रखने वाला है जी। इसने बड़ी मेहनत से मशक्कत से ये कुछ बेड खरीदे थे। आज सुबह जब उसने अपने इस शेड से वो बाहर निकाले, थोड़ी दूर चराने के लिए था, कुत्तों ने उन बेड़ों पर हमला कर दिया। जी जी। और तीन बेड़ मौके पे ही हलाक हो गए और बाकी जख्मी हो गए। जी। हमने बर वक्त चीफ हस्बेंड्री को कॉल करके वो आए, उन्होंने उनको इलाज किया और उन्होंने ये बताया कि ये नामुमकिन है कि इनका बचना भी नामुमकिन है। जी जी। पता नहीं ये कहाँ से आते हैं। हमारे गाँव में पढ़े लिखे नौजवान जो हाई क्वालिफाइड है जी, वो अब इसी के साथ करते हैं, वो बेड़ पालते हैं, अपना गुजारा करते हैं। हाँ। तो पता नहीं ये कहाँ से आते हैं, कौन लाता है। हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि मेहरबानी करके इसकी तहकीकात होनी चाहिए, कहाँ से आते हैं, क्यों लाते हैं, इनको गाँव में छोड़ देते हैं। गाँव में भेड़ बकरियां होते हैं और इंसानों को भी इनसे खतरा रहता है। शाम के वक्त कोई अब 3-4 दिन से बड़ी दहशत हमारे गांव में फैल गई है। सरपंच साहब आपसे ये जानना चाहेंगे कितने दिनों से ये इलाके में जो है ये आवारा कुत्ते आए हैं, और ये जैसा आपने अभी कहा कि रात के वक्त इन आवारा कुत्तों को ये जो बस्ती की ओर छोड़ दिया जाता है, क्या इन्हें गाड़ियों में लाया जाता है या किस वजह से ये गाँव की ओर आते हैं? क्या इस तरह की कोई तफसीलात है आपके पास? इनको गाड़ियों में लाया जा रहा है। अच्छा। हमें शक है कि ये श्रीनगर से मोनसपुरी वाले गाड़ियों में लाते हैं। हाँ। और गाँव के ओर छोड़ देते हैं। जी। तो अब आपका क्या मुतालबा है, जो हमारी जिला इंतजामिया है, जो एसडीएम गुलमर्ग है, क्या मुतालबा है? क्योंकि अगर हम यहाँ बात करेंगे, जैसा कि यहाँ पर जो आपने कहा कि 5 बेड इसमें हलाक हुए हैं और अभी जाके बहुत सारे बेड इसमें जख्मी हैं, तो क्या महकमा शीप हस्बेंड्री जो है, जो आपका वहाँ नजदीकी जो उनका ऑफिस है, वहाँ से कोई इनको इलाज जो है बर वक्त हुआ है? वो बर वक्त आए इलाज करने के लिए। वो दिन भर इनके साथ लगे हुए थे। जी जी। इनको बचाने के लिए, मगर लास्ट में उन्होंने बताया कि हम इलाज कर रहे हैं, मगर इनका बचना नामुमकिन है क्योंकि वो ज्यादा जख्मी किए इन्होंने। जब ये कुत्तों की बड़ी तादाद थी, सब तकरीबन 100 के करीब ये कुत्ते थे जिन्होंने इस पर हमला किया है। ठीक, चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो हमारी एसडीएम साहब और गवर्नमेंट से अपील है, एक तो ये गरीब घर से ताल्लुक रखने वाले इसको कुछ मदद मिलनी चाहिए क्योंकि इसने मेहनत मजदूरी करके इन भेड़ों को लाया था। अब ये कुत्तों ने इसको नुकसान कर दिया, इसको कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। और एसडीएम साहब से अपील है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, ये क्यों गाँवों में छोड़ देते हैं। गाँवों में इंसान नहीं रहते हैं। चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से नाज़रीन अभी यहाँ पर मकामी सरपंच जो इलाके के हैं वो हमारे साथ इस वक्त राब्ते में थे, उन्होंने बराज ये बताया कि इलाके में गुज़श्ता कई रोज से जो आवारा कुत्ते छोड़े जाते हैं, उनका ये भी कहना है कि गाड़ियों में लाया जाता है और रात के अंधेरे में इन्हें यहाँ पर छोड़ दिया जाता है। वैसा ये उगमुना का ही हाल नहीं है, क्योंकि अगर हम शराय की बात करेंगे, शराय का जो प्ले ग्राउंड है वहाँ पर भी दौरान शब जो कुत्तों को लाया जाता है, पता नहीं कहाँ से इनको लाया जाता है, और ये जो बस्तियाँ जो होती हैं वहाँ पर इनको छोड़ा जाता है। और शाम देर गए लोगों को काफ़ी मुश्किलात होती हैं,
जो चलने फिरने में काफ़ी दुश्वारियाँ पैदा होती है। और जिस तरह से इनने अभी कहा कि एक नौजवान है जिनका ये नुकसान हुआ है, जिनके 5 बेड जो है वो इसमें हलाक हुए हैं, इस हमले में बेड हलाक हुए और 5 से ज़्यादा जो बेड है वो जख्मी हुए हैं। और क्योंकि आला के टंगमर की अगर बात करेंगे, बार बार हम ये कहते हैं कि नौजवान ज़्यादातर नौजवान जो सयाहत से वाबस्ता है, साथ साथ में कुछ अपना कुछ करने के लिए यहाँ पर ये बेड पालते हैं, जो बकरियाँ पालते हैं, क्योंकि ये बेरोजगार नौजवान है, आला तालीम याफ्ता नौजवान है। अब इसके अगर यहाँ पर जो कुत्तों ने हमला किया है तो इंतजामिया को भी चाहिए कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। जैसा इनका कहना है कि ये कुत्ते कहाँ से आते हैं, जो बस्तियों में छोड़े जाते हैं, बैद में इस तरह के जो वाक़ात जो है रोनमा होते हैं। तो हमारी भी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश रही कि वो इस मामले को संजीदगी से देखे ताकि आइंदा इस तरह के वाक़ात पेश न हो। दीजिए अपने मेज़बान इशफाक डार को इजाज़त, जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।